दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कन्नू बाबू एंड कान्हा जी की सेवा में। सो गाइस, आज हम फिर प्रस्तुत हैं और आप सबको आज अक्षय तृतीया की बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है और आज से हमारे लड्डू गोपाल जी की चंदन यात्रा प्रारंभ हो रही है। तो गाइस, यहाँ पर मेरे लाला को मैंने सुबह स्नान आदि करा दिया है और साथ में लाला को दूध का भोग लगा दिया है और अब अपने लाला को हम चंदन सेवा कराएंगे। तो चंदन सेवा जो है गाइस, चंदन जो यात्रा होती है वो आमतौर पर 21 दिनों तक मनाई जाती है और यह उत्सव अक्षय तृतीया से शुरू होता है और वैशाखी पूर्णिमा तक चलता है। तो हमने चंदन यात्रा में अपने लाला के लिए किस किस सामान की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, यहाँ पर जो सामान है ये हमारे लाला की चंदन यात्रा के लिए है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये येलो चंदन लिया है। पीला वाला चंदन जो कि दाने वाला चंदन है, बहुत सुंदर इसकी फ्रेगनेंस होती है, बहुत शुद्ध होता है। और यहाँ पर ये मैंने लाल चंदन लिया है जिससे हमने अपने लाला को श्रृंगार करना है। साथ में गोपी चंदन लिया है, गोपी चंदन लाला को अति प्रिय होता है। साथ में यहाँ पर रोज वाटर लिया है जो कि हमने चंदन लेप में मिलाना है। साथ में यहाँ पर मैंने खस का इत्र लिया है। खस का जो इत्र होता है बहुत ठंडा होता है और लड्डू गोपाल जी को गर्मी में अति प्यारा होता है। साथ में यहाँ पर मैंने ये चंदन का एक परफ्यूम लिया है और ये कान्हा जी का ही होता है। और साथ में यहाँ पर ये मैंने भीमसेनी कपूर ली है जिसको देसी कपूर भी बोलते हैं। और इस कपूर को जब हम लाला का लेप बनाएंगे तो उसमें डालेंगे, क्योंकि कपूर की जो तासील होती है वो ठंडी होती है और लेप में मिलाने के बाद लाला को ठंडक प्रदान होती है। साथ में यहाँ पर मैंने ये काशी का अष्टगंध वाला चंदन भी लिया है और ये चंदन बहुत ही शुद्ध ऑर्गेनिक है। साथ में एक सॉफ्ट सा ब्रश लिया है जिससे हम अपने लाला को चंदन का लेप लगाएंगे, ताकि हाथों से काफ़ी बार होता है कि लेप ठीक से नहीं लग पाता, तो हमने ब्रश की सहायता से ही लाला को लेप लगाना है। और इन सामानों के बिना हमारी चंदन यात्रा पूर्ण नहीं होती। और गाइस, जहाँ तक भी हो, आप सूखा चंदन यूज़ करें, गीला चंदन यूज़ ना करें, क्योंकि गीले चंदन से क्या होता है, गीले चंदन में कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिससे हमारे लाला का जो विग्रह होता है उस पर निशान पड़ जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर देखिए, मैंने जो गंगा जल है, गंगा जल भी ले लिया है और ये गंगा जल हरिद्वार का है। तो गंगा जल के बिना तो यात्रा पूर्ण ही नहीं होनी। तो यहाँ पर चलिए हम एक सुंदर सा पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए, मैंने येलो वाला चंदन लिया है और जितना भी आपको ज़रूरत लगे उतना आप डाल लें। तो मुझे अपने लाला के लिए इतना इनफ है, तो इतना मैंने चंदन लिया है। अब हमने यहाँ पर भीमसेनी कपूर जो है उसको डालना है। जो कपूर की तासील होती है वो ठंडी होती है और जब हम लेप में कपूर को मिलाते हैं तो बहुत ठंडा सा लेप बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये भीमसेनी कपूर है इसको हम तोड़कर मिला लेंगे इसमें इस तरह से। और अब हमने इसमें रोज़ वाटर को मिलाना है, क्योंकि हमने जो लेप बनाना है बहुत सुंदर बनाना है, बहुत अच्छा प्यारा सा बनाना है। तो रोज़ वाटर मिला लिया है थोड़ा सा। साथ में ये मेरे पास चंदन का ही एक परफ्यूम टाइप या इत्र टाइप बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारी खुशबू है इसकी और ये लड्डू गोपाल जी का ही होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको भी मिला लिया है। साथ में अब मैंने यहाँ पर जल मिलाया है और जल मिलाने के बाद इसे ब्रुश की हेल्प से मैंने इस पेस्ट को घोल लिया है। बहुत सॉफ्ट सा हमने यहाँ पर पेस्ट बनाना है ताकि हमारे लाला को बिल्कुल भी ना चुभे। और मेरे पास यहाँ पर ये कांसी की थाली है, तो इसमें ही मुझे अपने लड्डू गोपाल जी को बिठालकर चंदन लगाना है। तो गाइस, यहाँ पर मैंने देखिए स्वास्तिक बना लिया है और जो पुष्प हैं उनका मैंने आसन दिया है। साथ में अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लिया है और अब अपने लाला को हमने चंदन का लेप लगाना है। तो चंदन का लेप हमने, जब भी हम कुछ भी चीज़ शुरू करते हैं ना गाइस, तो सबसे पहले लाला के चरण स्पर्श करके ही करते हैं। तो लेप को भी हमने चरण से पहले स्पर्श करना है और फिर अपने लाला के पूरे शरीर पर हमने लेप लगाना है। तो लेप जब भी आप लगाएं बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से लगाएं, क्योंकि ये जो यात्रा है गाइस 21 दिन तक चलती है। 21 दिन में हमें डेली ही अपने लाला को चंदन का लेप लगाना है। अच्छा, कुछ लोग नहीं लगाते हैं 21 दिन तक पूरे शरीर पे लेप, तो वो खाली लाला जी के माथे पर लेप जरूर से लगाएं। माथे पर यानी कि उनका जो पूरा सर होता है उस पर लेप जरूर से करें। तो इस तरह से हमने अपने लाला को बहुत ही प्रेम के साथ लेप लगाना है। लाला का कोई भी अंग नहीं छोड़ना है, हमने पूरे अंग पर हमने ये
चंदन का लेप लगाना है। अच्छा गाइस, मैंने ना देखिए काफ़ी जनों की वीडियो देखी हैं जिसमें लाला को वो निवस्त्र करके स्नान करा देते हैं, या आजकल जैसे अब चंदन यात्रा चल रही है तो निवस्त्र बिठा देते हैं लाला को। देखिए मेरा कहना यह है, जिनके भी पास मेरी वीडियो जाती है और अगर आप तक मेरी ये वीडियो जाती है, मेरी आवाज़ जाती है, तो प्लीज़ मेरी बात मानिए। आप लाला को कभी भी कैमरे के सामने, ऑन कैमरे के सामने निवस्त्र ना बिठाइए। आप उनको उनका जो नैपी होता है वो ज़रूर से पहनाइए। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने अपने लाला को चंदन का लेप लगा दिया है। अब यहाँ पर मैं लाल चंदन ले रही हूँ। लाल चंदन से मुझे अपने लाला का श्रृंगार करना है। तो यहाँ पर इतना चंदन इनफ है, क्योंकि बस श्रृंगार करना है, लेप तो हमने लगा दिया है। तो गाइस चंदन में हमने सारी सामग्री मिला लेनी है। तो यहाँ पर मैं रोज़ वाटर थोड़ा सा ही डालूंगी, क्योंकि हमने अब खाली श्रृंगार के लिए लाला का पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पर सुंदर सा हमने पेस्ट बना लिया है और अब लाला का हमने लाल वाले चंदन से लाला का श्रृंगार करना है। तो श्रृंगार अब आप अपने अनुसार करें, और वैसे भी देखिए लाला ने जैसा श्रृंगार करवाना होता है ना, वो वैसा ही श्रृंगार करवाते हैं। तो यहाँ पर मेरे लाला बहुत सुंदर श्रृंगार करवा रहे हैं। वैसे गाइस मैं आपको अपने मन की एक बात बताऊं, तो मेरे लाला ऑन कैमरा ना श्रृंगार बहुत मुश्किल से करवाते हैं। ऑन कैमरा कभी श्रृंगार नहीं कराते, पर मेरे लाला ने आज बहुत ही प्रेम के साथ अपना श्रृंगार करवाया है। तो गाइस चंदन यात्रा में लड्डू गोपाल जी को चंदन का लेप लगाया जाता है, जो गर्मी के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। और यह हमारे लड्डू गोपाल जी को गर्मी से राहत देने और उन्हें ठंडक देने के लिए किया जाता है। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा प्यारा सा चंदन का लेप लगाइए, सुंदर सा उनका श्रृंगार कीजिए, और पूरे 21 दिन तक ये हमारी यात्रा चलती है। आप हो सके तो 21 दिन अपने लाला का सुंदर सा चंदन श्रृंगार कीजिए। और कुछ चंदन आप अपने घर परिवार में, जैसे कि आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सबके एक टीका जरूर लगाइए चंदन का, क्योंकि इन दिनों चंदन का लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से मैंने अपने लाला का चंदन से श्रृंगार करा है, और चंदन से श्रृंगार करने के बाद लाला को यहाँ पर पुष्प के वस्त्र पहनाए हैं। क्योंकि देखिए पुष्प के वस्त्र, हम लाला को निवस्त्र तो पहना नहीं सकते, तो पुष्प के वस्त्र मैंने अपने लाला को यहाँ धारण करवाए हैं। पुष्प की पगड़ी लाला को पहनाई है, क्योंकि हमने श्रृंगार तो लाला का करना है, तो आज पुष्प से ही उनका सारा श्रृंगार करा है। और लाला देखिए कितने प्यारे, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा गाइस, अक्षय तृतीया के दिन श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में लाला उनके चरणों के पास चंदन का लड्डू रखा जाता है। तो हम भी अपने घर में, जो हमारे घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी हैं, उनके श्री चरणों में चंदन का लड्डू रखेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये काशी का चंदन लिया है, जिसका हम लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इतना चंदन लिया है, और इसमें मैंने थोड़ा सा ये चंदन का जो परफ्यूम है वो डाला है, साथ में गुलाब जल डाला है, भीमसेनी कपूर डाला है, क्योंकि हमने यहाँ पर चंदन का लड्डू बनाना है। और अपने घर में विराजित श्री लड्डू गोपाल जी के चरणों में हमने इस लड्डू को रखना है। तो हमने यहाँ पर एक डो तैयार करनी है, और देखिए इस तरह से, और उसको हमने एक सुंदर सा लड्डू बनाना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए खस का इत्र लिया है, जिसको मैं थोड़ा सा हाथ पे लगा रही हूँ अपने। और गाइस थोड़ा सा ना मैंने यहाँ पर पानी भी लगाया था, और पानी लगाने के बाद इसे गोल गोल घुमाया हाथ पे। तो देखिए कितना सुंदर सा ये लड्डू बन गया है। और अब इस लड्डू को हमने तुलसी जी के पात्र पे रखना है, पत्ते पे रखना है। तुलसी दल के साथ में ही हमने अपने लड्डू जी के चरणों में इस लड्डू को रखना है। तो अपने लाला के चरणों में हम इसे रख देते हैं। और इस लड्डू का हमने बाद में क्या करना होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये लड्डू बहुत चमत्कारी होता है, और इस लड्डू को आपने इधर उधर नहीं डालना। फिर उसके बाद गाइज हमने यहाँ पर लाला की पूजा अर्चना की है, धूप दीप प्रज्वलित किए हैं। और गाइज देखिए मेरा यह मानना है 21 दिन तक, यानी जब तक चंदन यात्रा चलती है, आप जो दीपक होता है, दीप होता है, उसको लाला से थोड़ा सा दूर रखिए। पूजा भी जब भी करें, आरती करें, तो थोड़ा दूर से करें, क्योंकि यहाँ पर हमने लाला को ठंडक पहुँचानी होती है। क्योंकि गाइस देखिए अक्षय तृतीया की जो कथा है उसमें अगर आपने सुना होगा तो बहुत लंबी कहानी है, जिसमें कि लाला को
गर्मी से बचाने के लिए 21 दिन तक चंदन लेप लगाया जाता है भगवान श्री हरि को। तो इसीलिए देखिए दीपक है, दीपक की लो से लाला को गर्मी ना लगे, इसलिए दीपक थोड़ा दूर रखिए। और जो ठंडे फल हैं यानी कि जो ऋतु फल हैं आप उनका भोग लगाइए। तो हमने भी यहाँ पर ऋतु फल का लाला को भोग लगाया है। और उसके बाद हमने देखिए गाइस यहाँ पर हमने लाला को सुबह 10 बजे में अपने लाला को चंदन लेपन करा था और उसके बाद 2-2:30 बजे हमने अपने लाला का स्नान करवाया था। तो पूरे दिन के लिए लाला को चंदन लेप में नहीं रखना है। जब भी आपको लगे चंदन का लेप सूख गया है तो आप रोज वाटर से स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि जो लाला का चंदन है वो गीला हो सके। और अब हम लाला को स्नान करवा रहे हैं, तो स्नान भी हमने करवाना है, धीरे धीरे हमने स्नान कराना है। ये नहीं है कि हमने पहले चंदन घिसना है या चंदन को घिस घिस के उतारना है, सिर्फ हमने जल डालना है। और बहुत आराम से आप देख रहे होंगे वीडियो में, जल डालने से ही सारा लेप उतर गया है। जो थोड़ा बहुत लेप रह गया है उसे हल्के हाथों से स्पर्श करते हुए हमने उतार देना है। तो इसी तरह से हमने अपने लाला की आज की सेवा करी है। तो गाइस चलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सारी नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।